ठाकुर जी मुझे याद करें, इसमें हमारा कल्याण। जनाबाई की इतनी चर्चा सुनी कबीरदास जी ने। भोपाली तो श्री जनाबाई की इतनी चर्चा सुनी कि बोले महाराष्ट्र में एक परम भक्ता है जनाबाई, ठाकुर जी की परम भक्त है। श्री कबीरदास जी उनका दर्शन करने के लिए आए और जैसे ही दर्शन करने के लिए पहुंचे, पूछते पूछते जनाबाई कहाँ है, जनाबाई कहाँ है, उनको प्रणाम करना है। किसी ने मार्ग बता दिया, वहां चले जाओ, उधर बैठी हैं। संभवतः उसी समय क्या देखा, जैसे ही कबीरदास जी का पहुंचना हुआ तो दो आपस में पड़ोसी माताएं एक दूसरे से लड़ रही थीं। मराठी भाषा में लड़ रही थी। अब हमको बोलनी तो आती नहीं, तो बताते कैसे लड़ रही थी। एक दूसरे से लड़ रही थी और किस बात पे लड़ रही थी, गोबर के ऊपले खींच रही थी। एक मैया कह रही थी ये मेरा है, दूसरी कह रही थी ये मेरा है। और भीड़ चारों तरफ खड़े होकर के देख रही थी। कबीरदास जी ने पूछा भैया क्या हो रहा है? बोले लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ जनाबाई कहाँ है? बोले वो सामने जो कंडा खींच रही वो जनाबाई तो है। वो जो गोबर का उपला खींच रही हैं और जोर जोर से चढ़ चढ़ के सामने वाली के ऊपर जो चढ़ रही हैं, बार बार मुष्टिक दिखाती हैं। क्या कैसे बोलेंगे मराठी? माझा कंडा। क्या गोबर के उपले को क्या बोलते हैं महाराज जी? हैं? गोबरी, माझी गोबरी। माझी मतलब मेरी। मराठी भाषा भी बड़ी अच्छी। मराठी भाषा में कहीं कहीं संस्कृत के शब्द आते हैं। माझे माहेर पंढरी आहे भीवरेच्या तेरे। हमको एकाद अभंग भी महाराज जी गाएंगे ना, कथा में सुनाएंगे बीच बीच में। माझी बहिण चंद्रभागा तकरे से पाप भंग, माझे माहेर पंढरी आहे भीवरेच्या तेरे। श्री एकनाथ जी महाराज का पद। एकनाथ जी कहते हैं बाप आणी माझे विठ्ठले रखुमाई। एकनाथ जी से किसी ने पूछा आपका परिवार कहाँ है, तो अपने परिवार का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ महाराष्ट्र के भक्तों के भाव इतने सुंदर हैं कि क्या बताएं। एकनाथ जी कहते हैं मेरे माता पिता कौन है? बोले विठ्ठले रखुमाई। विठ्ठल और श्री रुक्मणी जी मेरे माता पिता हैं। और बोले माझी बहन चंद्रभागा, चंद्रभागा मेरी बहन है। बोले कैसी बहन है? बोले जो सबके पापों को दूर करती है, ऐसी चंद्रभागा मेरी बहन है। अच्छा तुम्हारा मायका कहाँ है? बोले माझे माहिर पंढरी, पंढरपुर मेरा मायका है। एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण। शेखनाथ जी महाराज ऐसा सुंदर भाव गाते। तो कथा चल रही जनाबाई की। जनाबाई लड़ रही हैं। कबीरदास जी बोले जनाबाई कहाँ है? बोले ये जो कंडा मांग रही हैं, माझी गौरी कहकर के जो खींच रही है यही है जनाबाई। कबीरदास जी बोले राम 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 राम। इनकी इतनी प्रशंसा सुन के आया था मैं। ऐसी भक्ता, ऐसा नाम गान करती हैं, ठाकुर जी से इतना प्रेम करती हैं, इतना लाड लड़ाती हैं, ठाकुर जी का इतना स्मरण, ठाकुर जी इनके संग पल्लू पकड़ करके घूमते हैं। मैंने इतनी प्रशंसा सुनी। बताओ ये तो कैसी विषयासक्त माता है, हैं? गोबर की गोबरी के पीछे लड़ रही हैं, एक कंडे के पीछे लड़ रही हैं। कबीरदास जी के मन में संशय आ गया, ये भक्त कैसे हो सकती है भगवान की? तभी कोई बुद्ध पुरुष गया, उसने जाकर के, कबीरदास जी गए, कबीरदास जी जाकर के बोले मैया आप इतना भजन करती हो, इतना कीर्तन करती हो, इतनी बुद्धि नहीं आई आप में? बताओ गोबर के कंडे के पीछे लड़ रही हो। अरे छोड़ दो, गैया रोज गोबर करती है, फिर से थाप देना, दूसरे हो जाएंगे, काय को लड़ रही हो? एक आध दो गोबर उसने तुम्हारे ले भी लिए हो तो इसमें लड़ने की क्या बात है?
जनाबाई बोली नहीं नहीं नहीं, ये वाला गोबर मेरा है, ये वाला गोबर का उपला मेरा है, वो वाला मेरा है, और वो कोने में जो पड़ा है वो वाला मेरा है। कबीरदास जी बोले तुमको पहचान कैसे कि तुम्हारी है? अरे गोबर के उपले एक जैसे दिखते हैं, तुमको कैसे पता कि तुम्हारे यहाँ की गैया का गोबर का उपला कैसा है? जनाबाई ने एक कंडा उठा करके दिया और कबीरदास जी से बोला इसको कान पे लगाओ। कबीरदास जी ने कान पे लगाया, बोले कुछ सुनाई दिया? बोले नहीं। अब ये मेरा कंडा है, इसको कान पे लगाओ। जनाबाई का कंडा जैसे ही कबीरदास जी ने कान पे लगाया, विठ्ठल 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 विठ्ठल, कंडे में से ही सुंदर ठाकुर जी का नाम गान प्रकट हो रहा था। श्री कबीरदास जी के नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गए, मां मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को नहीं जान पाया। अरे मैं तो सोच रहा था कैसी विषयासक्त माता, विषय भोग, विषय संसार की छोटी सी वस्तु के ऊपर लड़ रही है, पर आप तो ऐसी भक्ता हो कि विषय का स्पर्श कर दो तो वो विषय भी भगवान का भोग बन जाए, भगवान का प्रसाद बन जाए। आप तो वो मैया। ऐसी जनाबाई, ऐसे तुकाराम, ऐसे नामदेव, ऐसे एकनाथ, ऐसे ज्ञानेश्वर, कैसे कैसे भक्त हुए हैं इस महाराष्ट्र की भूमि में। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। भक्ति का जो परिचय है वो महाराष्ट्र में पली बड़ी है। इसीलिए हम भले ही उत्तर भारत से आते हैं, पर इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि हमारे उत्तर भारत से कई गुना, कई लाख गुना श्रेष्ठ भक्ति का संचार महाराष्ट्र के वैष्णवों के हृदय में। सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र के भक्तों में क्या है? दीन बहुत है, सरल है, सहज है। हमारे यहां भक्ति आती है आडंबर संग लेके आती है, लेकिन भक्ति वही श्रेष्ठ मानो जहां आडंबर ना आता, जहां पर ज्यादा प्रकाशित या प्रभावित होने की इच्छा ना आती, जहां पर सहज, सरल और दैन्य भाव आता हो, समझो वो भक्ति परिपूर्ण पुष्ट होके आई है आपके पास। और ऐसी भक्ति महाराष्ट्र के भक्तों में देखने को मिलती है।